सबसे पहले एएफएनएस का टेस्ट का पैटर्न देख लें, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि सर टेस्ट का पैटर्न आपने नहीं बताया। तो मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा से बता देता हूँ। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें वर्बल के 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। फिर नॉन वर्बल डायग्रामेटिक फॉर्म में होंगे, 64 एमसीक्यूज, 30 मिनट्स का टाइम होगा। और इस साल जितने भी फील्ड हैं सबके बहुत मुश्किल टेस्ट आ रहे हैं, सो इसलिए प्रिपरेशन लाजमी करें। एकेडमिक में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश 50 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स। और साथ में आपको एक और बताऊं, इस साल काफ़ी जो एकेडमीज हैं वो आपके साथ ऐसा फ्रॉड कर रही हैं कि आपसे फ़ीस कम ले लेती हैं। कहते हैं कि 1000 में आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और ग्रुप में आपको वो चीज़ें सेंड करते हैं जो हर जगह पे फ्री मिल रही होती हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनसे एक लफ्ज़ भी नहीं आता। सो ऐसे फ्रॉड से बचें, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसी एकेडमी से बचें। अगर आप लोग को कोई भी एकेडमी ऐसे कह रही है कि हम आपको 1000 में ग्रुप में ऐड कर देंगे, ये कर देंगे, उनसे बचें। क्योंकि आजकल जो से ना ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चंस सेंड करेंगे जो कि आपको जगह जगह पर ऐसे ही मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ नहीं आता। बादशाह अफरीदी एकेडमी पे आएंगे, यहाँ पर नोट्स में ज़ाहिर लिखा होगा कि ये 2024 के हैं, ये 2025 के हैं, ये 2026 के हैं। और जो 2026 के इम्पॉर्टेंट तरीन होंगे वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि ये पीडीएफ 2026 का नया बना है, और इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, और जो रिपीटेड 100% है वो भी आपको मिलेंगे। रिएक्शंस भी आप लोग को सेंड किए जाएंगे। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत आते हैं, कैसे आते हैं वो भी आपको सेंड किए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रिपरेशन लाजमी करें। हमारे पास लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स के रिव्यू भी पढ़ें, अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सेम टू सेम वही रिव्यू है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने और पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने रिव्यू में, तो वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। बाकी आपको कंप्लीट क्विज़ पे भी मैंने वीडियो बनाई कि किस तरह के क्विज़ होंगे। तो यहाँ पर आपको वीआईपी सब कुछ मिलेगा, और फीस भी ज़्यादा नहीं है। सो अपकमिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर लूँगा। नेक्स्ट, ये एएफएनएस की जो है ना, ये कंप्लीट डिटेल है। तो अभी ज़रा इसको देख लें, और अभी सुन भी लें कि इसमें मैं क्या बोलने लगा हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ये देख के कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फ़ीस है, अब हम कैसे यहाँ पे, हम तो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती है। और ये देखें, यहाँ पे ये 1200 फ़ीस है, ये नोट्स के पीडीएफ फॉर्म में। इनमें बहुत मेहनत हुई है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। इन जो एमसीक्यूज़ हैं ना, इनको ढूंढना, इनके जो इम्पोर्टेंट तरीन होते हैं, एक्सपीरियंस में ला के एक एक क्वेश्चन लिखना, तो इस पर मेहनत हुई होती है। इसलिए हमने इसकी फ़ीस रखी है, 1200 है। तो इसमें भी आप लोग के लिए कमी पेशी कर दी जाएगी। अगर आप इसी पेज का हमें स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और कहेंगे सर हम बादशाह अफरीदी एकेडमी से आए हैं, और वहाँ पर हमने आपकी वीडियो देखी है, ये नंबर हमें वहाँ से मिला है, और आप हमें प्लीज़ डिस्काउंट दें। 0343600259 इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और फुल प्रिपरेशन की डिटेल आप सुन लें। फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स डेली होंगे, इंटेलिजेंस ट्रिक्स, क्विज, नोट्स और टेस्ट। 19 जुलाई से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट है, 19 जुलाई से। और ये कब तक चलेगी? जब तक आपका टेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ ये जो फीस है ना, ये 5000 है, इसमें भी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% आपको दिया जाएगा अगर आप लोग इसी का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, या मैं लिख देता हूँ ताकि आप जब मुझे सेंड करें तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये यूट्यूब चैनल से ही आए हैं। 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, और साथ में लेक्चर्स डेली, इंटेलिजेंस ट्रिक्स, क्विज, नोट्स और टेस्ट। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ में हम आपको करवा देंगे। इसका इंटरव्यू ज़रा डिफरेंट होता है। जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तो आपके सामने एक स्क्रीन होगी, जिसमें जीएचक्यू से एक या तो नर्स होगी, या कोई कमांडेंट होगा, मे बी कर्नल और ब्रिगेडियर हो। एएमसी का कर्नल होगा, आर्मी मेडिकल कॉलेज का, जो कि आपसे क्वेश्चन करेगा मेडिकल फील्ड के रिलेटेड। तो आप लोग का जो बड़ा फाइनल इंटरव्यू होगा वो ज़रा टफ होगा, और मे बी वो 30 मिनट्स का हो, मे बी 40 मिनट्स का, और मे बी 5 मिनट्स का। तो अगर 5 मिनट्स का हो जाए तो ये घबराना नहीं कि हमारा इंटरव्यू कम मिनट्स का क्यों है। और अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह अफरीदी एकेडमी का मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंटरव्यू में आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ। जिसको भी प्रिपरेशन करवाई अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी नर्स है एज़। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। बाकी टेस्ट है, टेस्ट की आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। लास्ट ईयर जो थे ना 40 कैंडिडेट्स थे, और आई थिंक 7 to 8 जो कैंडिडेट्स थे उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, और 32 का हो गया था।
और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को प्रिपरेशन करवाई है। बाकी जो मेरिट आपका बनेगा, मेरिट में आप लोगों ने आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, 70% से अबव हों। और बाकी इसमें हर एक सेंटर का अपना प्रोसीजर होता है। अब कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा डिमांड करते हैं, लाहौर में भी ज़्यादा है मेरिट, रावलपिंडी में भी ज़्यादा मेरिट है, और बाकी जो से है ना क्या ये पिशावर, इनमें ज़रा नॉर्मल रहता है। तो आप लोग को मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके मार्क्स 70% है, 75 है, तो फिर आप लोग इस कंप्यूटर टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो ये कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप वीडियो फुल वॉच करेंगे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं वॉच करते तो यही सेम चीज़ें मेरे से व्हाट्सएप पर आप पूछ रहे होते कि सर इसका गाइड कर दें, इसका गाइड कर दें। तो वीडियो फुल वॉच किया करें। और 19 जुलाई से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट है। टाइम से ज्वाइन करें ताकि टाइम से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके, ताकि आप लोग नेक्स्ट टेस्ट दे सके, क्योंकि इसके टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों से लेने हैं। क्विज फॉर्मेट में होंगे, जो कि आप लोग के सामने टाइम रन हो रहा होगा। कंप्लीट वो डिटेल भी मैंने आप लोग को बताई है, पार्ट 2 में शायद बताई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये वर्बल का क्वेश्चन है। इसकी ज़रा आप लोगों गौर से सुने, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ऑप्शंस हैं 34, 36, 21। आंसर मार्क हो गया, बट मैं आपको समझा देता हूँ। तो किधर क्या पॉइंटर, देखें यहाँ पे 66 है। 66 में से कितने माइनस किए? 3। कितना आ गया? 63। अब क्या हुआ नेक्स्ट में, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस कर दिए। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ से हमने -9 कर दिए। 57 माइनस 9 48। अब 3 3 ज़ा हो गया, 3 4 ज़ा क्या आता है? 12। यहाँ हम 12 माइनस कर देंगे। 48 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है। अपने चेक करना है क्या माइनस हो रहा है, नेक्स्ट में कितना माइनस हो रहा है। आपको ऑटोमेटिक जितनी आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने एक इतना इम्पॉर्टेंट तरीन आप लोग के लिए, आसानी के लिए, एक इम्पॉर्टेंट तरीन इंटेलिजेंस जस्ट वर्बल का और नॉन वर्बल का सेपरेट है। वर्बल का मैंने एक बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ आपके लिए रेडी किया, जिसमें कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चन दिए हैं, नीचे ऑप्शंस हैं, देन सोल्यूशन है। वो फुल प्रिपरेशन के कैंडिडेट्स को मिलेगा और वो इंतहाई ज़बरदस्त है। आप लोग अगर वो एक बार आपने वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया, तो आप लोग के सामने वर्बल का क्वेश्चन कहीं और से आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आप लोग उस क्वेश्चन को इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप लोग की उस पीडीएफ में से होगी। जो फुल प्रिपरेशन करेगा उसको वो लाजमी सेंड किया जाएगा। बादशाह अफरीदी एकेडमी का वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है। ऐसी पीडीएफ आपको नॉन वर्बल और एकेडमिक में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इनके मिलेंगे। पास्ट पेपर भी आपको सेंड किए जाएंगे। इस साल की आप लोग को प्रिपरेशन वीआईपी तरीके से करवाई जाएगी। और इस साल हमने कंप्लीट नोट्स में अपडेट कर लिए। अगर कोई आप लोगों को कहे कि मेरे पास बादशाह अफरीदी एकेडमी के नोट्स पड़े हैं, आप हमसे हाफ पेमेंट में ले लें, सो उनसे ना लेना, क्योंकि बादशाह अफरीदी के नोट्स में सारी अपडेट हो चुकी है, न्यू नोट्स आई हैं। सो किसी से आपने नोट्स बाई नहीं करने, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये ना हो कि आपके साथ हो जाए ऐसा फ्रॉड। सो बादशाह अफरीदी एकेडमी के न्यू नोट्स आप लोग को मिलेंगे जो 2026 के होंगे। सही है। बाकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप कहेंगे सर आज आप काफ़ी ज़्यादा अपने नोट्स की तारीफ़ करें। तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आप लोग को फ्रॉड से बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ही आते हैं वो कैंडिडेट जिन, क्योंकि नंबर लिखा होता है नीचे और वो कहते हैं कि सर आपके नोट्स हैं, इसका क्या करें। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ये तो बहुत पुराने नोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 90% ऑफ 90 इज, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, 10% ऑफ 10, 20% ऑफ 30, 30% ऑफ 40, जहाँ पर ऐसे 2 ज़ीरो आ जाएं, उनको ऐसे कैंसिल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 81 आ जाएगा। 81 इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 90% का मतलब है 90 डिवाइडेड बाई 100। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप लोगों ने कभी मैथ्स को नहीं देखा होता, इसलिए मैं समझा देता हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 90 सेम आ जाएगा। सो इस इंग्लिश से हमने मैथमेटिकल फॉर्म बना लिए और अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, 9 9 ज़ा 81। आप लोग को टेबल्स भी आने चाहिए, क्योंकि वर्बल में टेबल काम आते हैं। अगर आप लोग, क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उन्होंने मैथ्स देखी ही नहीं होती,
इसलिए उनके लिए ज़रा टफ होगा, वर्बल पोर्शन स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वर्बल में बहुत आएगा। जब भी यहाँ पर संडे आ जाए और क्वेश्चन में लिखा हो इफ़ यस्टरडे वाज, तो आप लोगों को शायद मेरी बात उस टाइम याद आई। यहाँ पे फर्स्ट डे क्या होगा, इसका थर्ड डे आप लोगों ने बनाना है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड डे कैसे बनेगा, फर्स्ट डे मंडे, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेनसडे। वेनसडे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा डी मैथ्स रूल से। डी मैथ्स रूल अब क्या होता है, अब इस क्वेश्चन से आप लोगों ने कंसेप्ट देखना है। ये नहीं कि आप कहें कि सर वहाँ पे यही आएगा, मे बी ये आ जाए, अगर ये ना आया तो फिर इसी तरह आप लोग के सामने आ गया कोई भी क्वेश्चन, 3+3 डिवाइडेड बाय 4+5 इस तरह। तो ये डी मैथ्स रूल है। इस क्वेश्चन में देखिए डिवीजन हो रही है, जी हो रही है। पहला स्टेप है डिवीजन करना, 2 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1। अब देखें नेक्स्ट नेक्स्ट वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, क्रॉस कर दें। फिर एडिशन एडिशन हो रही है, जी हो रही है, 2+1 = 3। 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं रही इसलिए यहाँ तक हो रहा है। सब्ट्रैक्शन होती तो नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन लाजमी करते। 3 या 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपका जस्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेटर कम्स आफ्टर एम। एम के बाद कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट आता है, ये ओ है, पी है एंड एन। सो एन इसका करेक्ट आंसर है, एल एम, एम के बाद आता है एन, एन के बाद क्या आता है, ओ। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास पेन आपको अलाउड कर दिया जाता है तो आपने एक पेज पर ए बी सी सारी लिख लेनी है, 1 से लेकर 10 तक लिख लेना है, ताकि आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ऑप्शंस CH3OH, CH2, CH3, ये आपके सामने है। इसमें से बताना है कि कौन सा है CH3OH, और आप लोगों को इन सब के मोलर मास फाइंड करना भी आने चाहिए। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि CH3OH का मोलर मास फाइंड करें। मैथ नंबर अगर आपको पता होंगे देन ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन, अब इसमें से आप लोगों ने इसका यूनिट नहीं देखना, आप लोगों ने थोड़ा बहुत खुद भी एक चीज़ को सर्च करना है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशंस, स्पेशल ये डायमेंशंस लाजमी करनी है। तो ये आप लोग को जो से ना प्रिपरेशन में तो कंप्लीट सिखाया जाएगा, अगर आप हमसे प्रिपरेशन करेंगे। 19 जुलाई से स्टार्ट है। बाकी तरीका यही है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को करना है, न्यूटन, न्यूटन के लॉज, वोल्ट पर मीटर, कैंडेला। तो ये सारे आपको, कैंडेला किसका यूनिट है, इस तरह के आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1/10 ऑफ 120 इज ऑप्शंस। 1/10 का मतलब क्या है, 1/10। ऑफ का मतलब पहले ही बताया, मल्टीप्लाई देन 120। ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, 12 रह जाएगा, 12 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। ऑप्शंस टेम्प्ड, नेचुरल एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है टेम्प्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का वर्बल पोर्शन में भी आ सकता है और एकेडमिक में भी। क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 ऑफ 120 इज। ये जो आंसर है वही सेम तरीका है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 120। ज़ीरो, बल्कि यहाँ पे तो कटिंग नहीं हो रही, ज़ीरो। 3 1s, 3 40s, 40 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस मूवी, म्यूजिक, राइटर और प्रोड्यूसर। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है कि इसमें से डिफरेंट क्या है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका आंसर ठीक होगा कमेंट पिन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट दिस सीरीज ACFJ&O। ये आपके पास ABC इस तरह लिखी है। अगर आपसे मैं आपको ये समझाने के लिए इस तरह मैंने की है, ताकि आप अगर ABC लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाए। ये देखें ABC आपने लिख ली है। ए से सी तक का डिफरेंस देखिए कितना है, ये AC है, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक हम यहाँ पे लिख देते हैं। देन सी से एफ तक कितने का डिफरेंस आ रहा है, DE 2 का, ओके 2 लिख दिया। एफ से जे तक, एफ 1 2 3, 3 का आ रहा है। सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, जे से ओ 1 2 3 एंड 4।
अब यहाँ से हमें यही समझ आ रहा है कि सब में एक एक इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 का, ओ से 5 का डिफरेंस, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हमारे पास यू आएगा। सो यू इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है आपके पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे देन 14th डे विल बी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें 7 प्लस करना है। 2 + 7 क्या आ जाएगा? 9। 9 को क्या होगा? संडे। फिर 9 में हम दोबारा से 7 ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा। 16 को भी क्या होगा? संडे। हमें यहाँ क्या चाहिए? 14 डे का। 15 को सैटरडे को और 14 को फ्राइडे। फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने सम टाइम ऐसे छोटे दिन पहले आपने कैलकुलेट करना है 7 ऐड करके, फिर आपने जब पीछे आएंगे 2 दिन होंगे या 3 दिन होंगे या आगे मूव करेंगे तो आपने ऐसी उनमें सैटरडे है ना, अब यहाँ पे संडे था, हमने पीछे आना है, सैटरडे फ्राइडे इसका आंसर है। फिर फिजिक्स के आप लोग को क्वेश्चंस आने चाहिए, यूनिट्स, न्यूमेरिकल, फार्मूला, डायमेंशंस, ये क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन। सबसे पहले केमिस्ट्री के आप लोग टॉपिक्स देख लें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप लोग की रिएक्शंस, रिएक्शन कौन से होंगे ये कंप्लीट डिटेल के साथ हमने नोट्स में एक एक चीज़ आपकी क्लियर कर दी है। सबसे ज़्यादा आते ही रिएक्शंस है आप लोग के ए फिनिश के टेस्ट में। अगर आप लोगों ने रिएक्शन को चॉइस पे छोड़ दिया फिर आप भूल जाएं, आपका टेस्ट कभी भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको एमसीक्यूज रिएक्शन के मिलेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन के मिलेंगे। सेकंड नंबर पर कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड भी एक इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। इसके रिलेटेड भी आप लोग को 3 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस टॉपिक को डिटेल के साथ आपने पढ़ना है। एसिड बेस रिएक्शन, इन सब टॉपिक्स के एमसीक्यू सेपरेटली हमने बनाए हुए नोट्स में। सो प्रिपरेशन के लिए आप लोग ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड अल्कोहल फिनॉल, ये तो इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक हैं। सबसे पहले रिएक्शन, सेकंड नंबर पे अल्कोहल एंड फिनॉल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग अगर कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन तकरीबन 70% हो जाएगी। सो आप लोग को मेरा काम था टॉपिक्स बताना, बाकी प्रिपरेशन मैं आपको यही कहूँगा कि लाजमी करें। आप लोग ये ना देखें कि फ़लानी एकेडमीज़ की फ़ीस अगर ज़्यादा है वहाँ पे 3 महीनों की करवा रहे, यहाँ पर जस्ट आपने एक ही बार फ़ी पे करनी है। लेटेस्ट सबसे बड़ी बात ये कि बादशाह अफरीदी आपको लेटेस्ट नोट्स प्रोवाइड करेगा, आपके ऑनलाइन टेस्ट लेगा। मेन चीज़ तो ऑनलाइन टेस्ट है। जितने टेस्ट आपके होंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन होगी। ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो लास्ट ईयर ऐसी फेल हो गई थी, उन्होंने ना प्रैक्टिस की थी, वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। वर्बल 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है, वो उनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का उनको किसी ने बताया नहीं, बस जस्ट ये बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टा लगा लो जाओ। इस तरह नहीं होती। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आप लोगों को इंटेलिजेंस की ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वर्बल है, फिर नॉन वर्बल है, देन एकेडमिक पोर्शन है। सो एकेडमिक पोर्शन तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया हुआ है, वर्बल नॉन वर्बल आपके लिए न्यू है। सो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्वाइन करें आज से। हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। सुबह से इंशाल्लाह लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, सो आप लोग भी ज्वाइन करें। बहुत कम फीस है, अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इफ फोर्थ डे इज़ मंडे देन 19th डे विल बी। हम यूट्यूब पर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, बाकी फुल प्रिपरेशन आप लोग को ग्रुप में करवाई जाएगी 100% रिकमेंडेशन के साथ, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। ये देखें यहाँ पे स्मॉल वैल्यू गिवन है और लार्ज फाइंड करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था, क्या ऐड करना है? 7 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे है तो 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 11 को क्या होगा? मंडे। 11 में दोबारा से 7 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 18, 18 को भी मंडे होगा। पूछा 19 क्या? 19 को क्या होगा? ट्यूसडे। सो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Question number 33, which one is different from the rest? Options given as square, angle and rectangle. करेक्ट आंसर एंगल है। एंगल क्यों है? एंगल में आप लोग देखें कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये आते हैं शेप्स में, एंगल नहीं आता शेप में, इसलिए ये डिफरेंट है। ए फिनिश नोट्स की डिटेल है 2026 100% रिकमेंडेशन के साथ। इसमें हमने आपके लिए स्पेशली 50% डिस्काउंट रखा है अगर आप आज से ज्वाइन करेंगे। ये कंप्लीट
पास्ट पेपर आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए रिएक्शन और न्यूमेरिकल्स भी इसमें है। 1200 इसकी नोट्स की फ़ीस है, बाकी फुल प्रिपरेशन के 5000 है। अभी इस वीक में 50% ऑफ है, सो ज्वाइन करें। ये देखें लेक्चर्स हैं, इंटेलिजेंस ट्रिक्स हैं, क्विज हैं, नोट्स हैं, टेस्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्विज होंगे, सबके दिखाऊंगा जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं। सो कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोग ये वीडियो वॉच करें ताकि आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग पूछते हैं सर कैसे क्विज होंगे। बाकी ये पीडीएफ होंगे, फाइल्स होंगी, उनमें सारे क्वेश्चन ऐड होंगे हर सब्जेक्ट के। पास्ट पेपर के अलग होंगे, इंपॉर्टेंट अलग, रिएक्शन न्यूमेरिकल सब इंक्लूडेड होंगे, वर्बल नॉन वर्बल। मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग नोट से बेहतर मैं आपको यही कहूँगा कि फुल प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2500 में हम आपको इस साल फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जब तक आपका टेस्ट नहीं होता आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जब कैंडिडेट्स टेस्ट देकर आएंगे। सो इसलिए अपना टाइम ना वेस्ट करें, आज से ज्वाइन कर लें। नीचे नंबर गिवन है 0343 6002559, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्विज होंगे। ये देखिए सबसे पहले ये जो सा क्विज है, ये बादशाह अफरीदी एकेडमी का ये क्विज है। इसमें क्या होंगे, 5 सेक्शन होंगे और 50% वाला पास होगा। ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। 5 सेक्शंस हैं, 50% वाला पास है और 15 मिनट्स पर सेक्शन होंगे। वंस यू स्टार्ट द टाइमर रन्स, आप लोग का टाइम शुरू हो जाएगा। मैं भी आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना कुछ भी यहाँ पे बस आपके 13 डिजिट्स होने चाहिए। अपना जब क्विज स्टार्ट करेंगे, ये देखें आपका क्विज स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखें आपके सामने एक कंप्लीट क्वेश्चंस है, आप लोगों ने इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट। ऐसे आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है और एट द एंड ये देखें आप लोग का ये पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट पोर्शन तब ओपन होगा जब आपका ये पोर्शन पास होगा 50% के साथ। यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। जब आपके 50% एमसीक्यूज ठीक होंगे तभी जाकर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो ओपन होगा। अगर आपकी 50% से कम है तो आपका नेक्स्ट पोर्शन ओपन नहीं होगा। अभी मैंने ये 3-4 ऑप्शन टिक किए हैं, देखें मेरे मार्क्स फुल नहीं थे। उन्होंने कहा बेस्ट लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप लोग जब कंप्यूटर पर एएफएनएस का टेस्ट देंगे, वहाँ पर अगर पास होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, अगर फेल होगा तो वो आ जाएगा बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अब देखें मैंने एमसीक्यूज 2-3 ही मार्क किए थे ऐसे ही देखकर। तो देखिए 50 में से उसने 0 मार्क्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि एक एमसीक्यूज भी ठीक नहीं था और साथ में टेस्ट का भी ये सी प्रोसीजर है। अगर आपके फुल मार्क्स होंगे देन इसके बाद नेक्स्ट इंटेलिजेंस के बाद आपका फिजिक्स का ओपन होना था, फिर केमिस्ट्री, ये सारे पोर्शन आपके ओपन होने थे। बट यहाँ पर स्कोर 0, इसलिए ये एकेडमिक का कंप्लीट टेस्ट था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये सरप्राइज टेस्ट होते हैं हमारी एकेडमी का, जो आपको बिना बताए आपकी प्रिपरेशन भी साथ में हो रही है और अचानक से टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे आप लोग रोल नंबर कुछ भी लिख दें और नेक्स्ट हो जाएगा। देखें which structural component is universally present in all bacterial cell and provides mechanical support helping to maintain their specific shape and protect against osmotic pressure। तो ये कंप्लीट आप लोग देखेंगे। ये जब आप नेक्स्ट करेंगे ये ग्रीन हो गया, ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा कि कौन सा पोर्शन ठीक है कौन सा गलत है। ये देखें। सो ये जब आप सबमिट करेंगे ये भी आपको मार्क्स कंप्लीट देखें, योर स्कोर 1/57, और ये भी इसमें भी 50% है। नेक्स्ट ये है केमिस्ट्री का क्विज़। ये देखें केमिस्ट्री का क्विज़ आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये केमिस्ट्री का एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर अटेन इट्स मैक्सिमम डेंसिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए टाइम भी चल रहा है। बादशाह अफरीदी एकेडमी का ऑफिशियल टेस्ट है। इसमें से भी जैसे ही आप लोग मार्क करेंगे नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, और इसमें भी सबमिशन के बाद आप लोग को मार्क्स बता देगा। अगर आप पास होंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट फिजिक्स का, फिजिक्स का सिंपल ये देखें आप लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगी। ये सारे आपके साथ लिंक शेयर किए जाएंगे, जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट है फिजिक्स के टेस्ट ही कंप्लीट सारे टेस्ट आपके होंगे अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे एकेडमी। तो ये देखें कितने वीआईपी तरीके से ये सारे डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्वाइन करें ताकि आपकी फुल प्रिपरेशन हो। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ थर्ड अल्फ़ाबेटिकली लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप लोगों ने बताना है कि थर्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले ए है, फिर बी देखते हैं, ये पहला वर्ड है ए। बी आपको नज़र आ रहा है? नहीं। सी आ रहा है? नहीं। सी के बाद डी? नहीं।
फिर ई आ रहा है, ठीक है, ई हो गया, ये सेकंड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है। ई के बाद एफ, एफ भी नहीं है, जी। सो देखें यहाँ पे थर्ड पूछा गया है, इसलिए जी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन। तो इस तरह आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वर्ड देखना है, कोई भी वर्ड यहाँ पर दिया जाए आपने अल्फ़ाबेटिकली फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड अरेंजमेंट। ये एक वर्ड दिया गया होगा आपके टेस्ट में, आपको बोला जाएगा कि इसका आपने करेक्ट आंसर बताना है। गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही आप लोग को मुझे लग रहा है कि रिपीट हो जाना है। एक कराची का रिपीट होता है वर्ड, और एक आपने ये फाइंड करना है कि ये कौन सा है। आपने सर्च नहीं करना, आपने खुद सोच कर जवाब देना है। अगर आपका ठीक होगा तो कमेंट आपका पिन कर दिया जाएगा। Question number 36. If a male has no sperm in his ejaculate, the condition is called, options आपके पास है, azoospermia, cancer and anemia. Correct answer is azoospermia. Question number 37. Polio mainly affects which part of the human body? Options लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड हार्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ऑप्शंस में दिए हैं ना, ये मैंने खुद ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं ताकि आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकें। लंग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 38, बॉयल्स लॉ ग्राफ इज कॉल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। हाइपरबॉलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक कर्व। करेक्ट आंसर इज हाइपरबॉलिक कर्व। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज ही लाजमी आएगा। ऑप्शन है हेनरी, टेस्ला एंड वेबर। करेक्ट आंसर है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 40, द लिमिटिंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द ऑप्शंस अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। करेक्ट आंसर इज अल्ट्रावायलेट रीजन था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे, देन 14th डे ऑफ मंथ विल बी ऑप्शंस सैटरडे, संडे एंड फ्राइडे। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है ये सारे, इसको सॉल्व करते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? सेकंड डे क्या है हमारे पास? संडे। 14 डे हमने फाइंड करना है। 2 में हमने 7 क्यों ऐड करने हैं? इसलिए ऐड करने हैं क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 + 7 9, 9 को हमारे पास क्या होगा? संडे ही होगा, क्योंकि देखें 2 को संडे था, 7 दिन बाद दोबारा संडे आया 9 को। 9 में दोबारा हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। 16 को क्या होगा? ये देखें 16 को भी संडे होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 14, तो 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 14। इसी तरह वीक में से भी हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 16 को संडे है, 15 को सैटरडे, 14 को क्या होगा? फ्राइडे। सो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है सी ऑप्शन। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो आपके फिंगर्स पर भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ये पेन और पेज आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ होगा वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सो इसलिए आपकी प्रैक्टिस पहले से हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। सही है। और कैंडिडेट्स जिन्हों की परसेंटेज ज़्यादा है वो कोशिश करें कि इसमें अप्लाई लाजमी करें। कम परसेंटेज वाले भी हैं, कम परसेंटेज का ये कि उन्होंने कंप्यूटराइज टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। बाकी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका मेरिट्स में, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें उनके लिए फ़ायदा होगा। और जिनकी कम परसेंटेज है 70 80, उनको इस टेस्ट में लाजमी ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे। बाकी कैन जो सिलेक्शन है वो हो जाती है अगर आप अच्छे मार्क्स से टेस्ट पास करें। बाकी परसेंटेज वो एट द एंड देखी जाती है। और इसमें ये है कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, केपी के इन साइड्स के लिए परसेंटेज में कोई इतना इशू नहीं है। बाकी हर सेंटर का अपना मेरिट है। कुछ सेंटर हैं जहाँ पर 70 80 तक भी सिलेक्शन हो जाती है, कुछ सेंटर हैं जहाँ पर 90%। ये कंफर्म नहीं है किसी को भी। सो इसलिए आपने घबराना नहीं है कि सर मेरी 60% है, मेरी सिलेक्शन होएगी या नहीं। सो आपने डरना नहीं है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर टॉपर भी 70% ले रहे होते हैं, बलूचिस्तान साइड पर। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे टेस्ट में। Question number 2, number of gametes formed from genotype AA and BB. Options 5 4 and 3। करेक्ट आंसर है इसका 4।
लास्ट ईयर तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। इस साल मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। द फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफाइल इज ऑप्शंस कार्बोनाइल ग्रुप, फॉस्फोरिन रिंग विद मैग्नीशियम एंड एमाइनो ग्रुप। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। सो इन क्वेश्चनों को आपने कैसे प्रिपेयर करना है ये देखें। द फंक्शनल ग्रुप इन क्लोरोफाइल, ये है इनका मेन टॉपिक। इसको आप रीड करें। इस जब आप रीड करेंगे इससे आपके सारे क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अमाइनो ग्रुप फॉर फायरिन रिंग विद मैग्नीशियम। सो इन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। ये छोटे छोटे नाम हैं, इनको आप सर्च करें, आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। Question number 4. The process that occur in mitochondria is options aerobic respiration and fermentation. ये तीनों important topics हैं। Correct answer है aerobic respiration. Question number 5. Esterifications occur between options alcohol plus coaxial acid, aldehyde plus ketone and acid plus base. ये देखें कितने important topics हैं chemistry के। करेक्ट आंसर है इसका एल्डिहाइड प्लस कीटोन। और ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे लास्ट ईयर में। इन दो से ही तकरीबन 15 to 16 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 6. द मोस्ट बेसिक अमाइन इज ऑप्शंस मिथाइल अमाइन, एमोनिया, सी ऑप्शन है इथाइल अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन टॉपिक्स भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। आई होप आपको साथ साथ समझ आ रही है। ये वीडियो लंबी हो रही है बट आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आपकी एफएनएस की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 7. ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस ऑप्शंस एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईस्टर। करेक्ट आंसर है कीटोन। क्वेश्चन नंबर 8. द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑप्शंस ओहम, कूलम एंड फेरेड। करेक्ट आंसर है फेरेड। इसके कम क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के आएंगे 5 to 7 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होते। कैपेसिटेंस का टॉपिक है, उसके बाद ये यूनिट्स हैं, आप लोग इनको रेडी कर लें। और भी काफ़ी यूनिट्स हैं, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, ये वर्बल का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। ऑप्शंस हैं आपके पास 24, 26, 21, 63। ये देखिए यहाँ पे 3 आ गए। 3 को डबल करेंगे 6, 6 आपने माइनस कर देने हैं। 6 को डबल करेंगे 12 आ जाएगा, 12 आपने माइनस कर लेनी है। 12 को डबल करेंगे 24, 45 में से 24 माइनस किए 21। सो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हैं सीरीज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10. किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ ऑप्शंस पावर, करंट एंड एनर्जी। करेक्ट आंसर है एनर्जी। Question number 11. In simple harmonic motion, displacement and force are options opposite in direction, same in direction, and unrelated. Correct answer है opposite in direction. Question number 12. Brewster's angle is related to options reflection, polarization of light, and dispersion. Correct answer है polarization of light. ये इंग्लिश की इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लें। ये सिमिली, मेटाफर एंड एंटोनिम, सिनोनिम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ग्रामर के हैं, इनको आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द नेक्स्ट टर्म B2, G5, L8 एंड Q11। ऑप्शन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बी के बाद देखें GR है, 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। इन सब में 4 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, आप चेक भी कर सकते हैं। जी के बाद क्या है, HIJKL इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्यू के बाद हमने 4 का डिफरेंस देखना है, RSTUV। देन ये देखिए नीचे 2 के बाद 3 का डिफरेंस है, 5 5 5 में 3 ऐड किए, 8 8 में 3 ऐड किए, 11 11 में 3 ऐड करेंगे 14। V14 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14. 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज ऑप्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब है 1/3, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देन 1/10। ये एक इक्वेशन है, इसको समझना पड़ेगा। ये जो सा ज़ीरो है इससे कैंसिल, ये 3 3 ज़ा, ये 3 1। सो 3 इसका करेक्ट आंसर है।
Question number 15. Salman is 4-year old and his sister is 4 times older than him. What will be the sister age when Salman is 11? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर इसका अगर आपने आंसर दे दिया मीन्स आपकी वर्बल की 20 या 30% प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि इस तरह दो क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा जब आप इसका आंसर देंगे। वन ऑफ द Question number 16. In three-phase current, the phase difference between two lines is options 60 degree, 120 degree और 180 degree. Correct answer है 120 degree। ये नीचे नंबर गिवन है 0343600259। आप इस पर मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रिपरेशन की और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और 100% इंशाल्लाह मैं गारंटी दूंगा कि आपका टेस्ट इसी नोट्स में से आएगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। Question number 17. In DNA replication, which enzymes unzips the double helix? Options आपके पास given है ligase, primase and helicase. करेक्ट आंसर इस हेलिकेस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने इनको भी प्रिपेयर करना है और डीएनए आरएनए का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑर्गेनाइल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑप्शंस ribosomes, chloroplast, and mitochondria. Correct answer is mitochondria. राइबोसोम्स सबसे इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है एएफएनएस के लिए। ये मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ और इस टॉपिक को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सर ने वाकई कहा था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसी में से आए थे क्वेश्चंस। Question number 19. Which phylum of kingdom Animalia has a water vascular system? Options Echinodermata, Mollusca, and Annelida. Correct answer is Echinodermata. Very important। मैं जो important बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को आपने लाजमी प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 20. Which plant hormone promotes cell elongation? करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसके हैं साइटोकिन, ऑक्सिन एंड एब्सिस्का एसिड। करेक्ट आंसर है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 21. द हाइड्रेट इज मैक्सिमम फॉर ऑप्शंस आपके पास गिवन है फॉर्मल्डेहाइड एंड प्रोपेनल द लास्ट एसेटल्डिहाइड। करेक्ट आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये भी आप लोग लाजमी कर लें। एसेटल्डिहाइड जो उनसे ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 22. विच रीजेंट कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्डिहाइड? ऑप्शंस आपके पास गिवन है KMnO4, H2SO4 एंड फायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। करेक्ट आंसर है फायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो KMnO4 H2SO4 इसका आपने मोलर मास फाइंड करना भी सीखना है, क्योंकि इसका भी ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23. इफ़ यस्टरडे वॉज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी ऑप्शंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। सो ये देख लें आप, इफ़ यस्टरडे जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है इसका थर्ड डे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फ्राइडे है, इसका थर्ड डे कौन सा होगा? फर्स्ट डे आ गया सैटरडे, सेकंड संडे, थर्ड डे क्या आ गया? मंडे आ जाएगा। फर्स्ट डे देखें सैटरडे, सेकंड संडे, थर्ड आ गया मंडे। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। Question number 24. A body of mass 10 kg moving at 5 meter per second has kinetic energy options given है। सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। मैस हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 को हम जब 5 को तो हम सेम ऐसे बल्कि मैस है हमारे पास। मैस हमारे पास एम हमारे पास मैस है 10 kg। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब हम आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले 5 टू 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 25 ज़ा 125 जाओ। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल्स व्हाट हैपन्स टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? ऑप्शंस halves, डबल एंड रिमेन सेम। करेक्ट आंसर है डबल। क्वेश्चन नंबर 26. 90% ऑफ 90 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि 90% का 90 डिवाइडेड बाय 100
ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, देन 90 एज इट इज़ आ जाएगा, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे, नाइन नाइन ज़ा 81 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है आपके पास सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्यूशन आपके सामने गिवन है, ये सोल्यूशन आपके सामने गिवन है। देखिए ये सबसे पहले आप लोग देख लें, टाइम पीरियड का फार्मूला है ये, टी इज इक्वल टू 2 पाई, आगे 1 मीटर, ये लेंथ इसकी जो बताई गई है ये एल ओवर जी है। यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसकी सारी कैलकुलेशन है। बाकी आप लोग इसको सही तरीके से देख लें, सॉल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए राउंड ऑफ करके 2 आ गया है, 2.007 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास 2 सेकेंड ही होगा। बाकी आप लोग इसको ये एक बार देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। न्यूमेरिकल की आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एफ एन एस में आते हैं केमिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम ऑफ डिमिनिश ऑप्शंस इनहेंस, एक्सपेंड एंड रिड्यूस। करेक्ट आंसर है रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द सीरीज 2469। ऑप्शंस गिवन है आपके पास। देखें सबसे पहले कितने ऐड हुए हैं यहाँ पे, 2, देन उसके बाद 4 में कितने ऐड हुए हैं, 2, नेक्स्ट 3, 2 बार 2 है तो नेक्स्ट 2 बार 3 होगा, 9 + 3 = 12। 2 बार 2 ऐड हुआ है, 2 बार ही 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस हैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। तो इसमें से कोई भी डिफरेंट नहीं है, सारे सेम हैं, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एप्पल का बीज भी छोटे छोटे बीज होते हैं, इतने छोटे। ऑरेंज के भी छोटे छोटे बीज होते हैं। मैंगो का बीज जो है वो बड़ा होता है, एक ही होता है, और इसलिए ये डिफरेंट है सबसे। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस इंग्लिश, उर्दू एंड पश्तो। करेक्ट आंसर है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। ऑप्शंस हेयर, वॉक एंड रन। करेक्ट आंसर है हेयर। तो ये इसके अगर आप देखें, इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप कोई भी मार्क करेंगे आपका करेक्ट माना जाए। तो ये था आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएफएनएस का पार्ट 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।